पाएगी और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो तय किए गए। परंतु आज आप देख रहे हैं जो एक लंबे संघर्ष के बाद 2005 में मनरेगा का कानून उस समय में लाया गया जब यूपीए 1 की सरकार थी और उस समय किसी भी पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं मिला था। तब जो वामपंथी सांसद थे जो चुनकर आए थे, जिसमें सीपीआई है, सीपीएम है, ये क्या नाम आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो जो वामपंथी ब्लॉक जो उस समय में बना था, उसको जब सत्ता के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, हमें जो है एक न्यूनतम साझा प्रोग्राम बनाकर जो है ये कार्य करना। तो उसमें ये जो रोज़गार गारंटी का जो कानून बनाने का था वो जो है प्राथमिकता से रखा गया था और 2005 में ये कानून नरेगा का पारित किया गया था और उसमें 100 दिन का रोज़गार गारंटेड था, महिलाओं की भागीदारी थी और उसमें जो है जो वेज जो है उसमें वो निर्धारित किया गया था। और आपने देखा उसके बाद जिन राज्यों के अंदर जो है ये सही रूप में लागू किया गया वहाँ पर जो है मजदूरों को जो है बेहतर वो मिला है, न्यूनतम वेतन में सुधार हुआ है। खास तौर पे जो महिलाएं जो सबसे ज़्यादा वंचित जो है वो आर्थिक रूप से रहती थी उनको जो है इसके अंदर मिला। परंतु भाजपा इसका शुरू से विरोध करती आई और 2014 के बाद ही आपने देखा जब से मोदी की सरकार जो है ये भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है तो ये मनरेगा का जो बजट है उसमें कटौती करती रही है और ये जो है इसको ख़त्म करने के लिए प्रयासरत थी और अभी जो है ये किया। और इसी से जो महात्मा गांधी का नाम हटा इसमें जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने का भी जो उनकी राजनीति। तो आज हम इस कानून के विरोध में हमारी पार्टी पूरे देश के स्तर पर जो है ये अभियान शुरू कर रही है। 30 जनवरी से 5 जनवरी तक ये पहला फेज़ होगा जो मनरेगा का कानून ख़त्म किया और ये जो वीवी ग्राम जी जो कानून लेकर आई है हम इसका विरोध करते हैं और ये जो मनरेगा का कानून है इसको बहाल करने के लिए हम जो है इस आंदोलन को दूसरा फेज़ हमारा जो है ये मार्च के अंदर होगा। हम मार्च टू दिल्ली जो है इसको करेंगे और अभी जो 12 फरवरी को एक बड़ी हड़ताल जो है मेहनतकश लोगों की जो है जो मजदूर है किसान है उसकी और इसके साथ साथ जो अन्य मांगे आज है क्योंकि जिस रूप में जो है मोदी की सरकार ये भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है वो प्रो कॉरपोरेट नीतियां जो है नव उदारवाद की लागू कर रही है। मजदूर वर्ग पे हमला बढ़ा है, इसी को लेकर जो है ये जो 4 लेबर कोड्स अभी लेकर आई उसमें मजदूरों के जो लंबे संघर्ष के बाद हक थे उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से किसानों को मारने के लिए और ये जो सीड बिल लेकर आई, ये जो FTAs हो रहे हैं देश की खेती को किसानी को ख़त्म करने के लिए जो पहले से ही संकट है और इसके अलावा मनरेगा का कानून है, ज़मीन के अधिकार को लेकर ये जो संघर्ष है हम जो है दिल्ली मार्च करेंगे और 12 तारीख की हड़ताल को जो है सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी जो है उसमें पूरी मदद करेगी। और हम देशवासियों से भी आज अपील करते हैं ये जो मोदी सरकार का ये जो मजदूर वर्ग पर, किसान पर, आम आदमी पर जो हमला है, जो रोज़गार छीनने का काम कर रही है, जो महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और कॉरपोरेट्स को जो है फ़ायदा देने का काम कर रही है और सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश को बांटने का काम कर रही है, इसके खिलाफ जो है खड़े होकर मुकाबला करें और इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो लोकतंत्र है उसकी सुरक्षा जो है वो करें। सर अगर देखा जाए मनरेगा में 100 की जगह 125 दिन लिए जाते हैं। ऐसा है, अभी आप इसका अध्ययन कर लें और जो हकीकत क्या है क्योंकि अभी तक जो मनरेगा में बजट का दायित्व था वो केंद्र सरकार का था और केंद्र सरकार निरंतर उस बजट में कटौती कर रही थी। अभी जितने भी अभी तक आप देख लें 100 दिन के जब रोज़गार गारंटी था तो 50 दिन भी जो है औसतन ये हुआ नहीं है। केवल मात्र जो त्रिपुरा जैसे राज्य है जहाँ पर जो है बेहतर तरीके से इसको लागू किया वहाँ पर जो है 75 दिन का जो है वो हुआ है। कुछ केरल के अंदर थोड़ा हुआ है, बाकी तो हिमाचल जैसे राज्य में हिमाचल के अंदर 15 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड है, 28 लाख से ज़्यादा मजदूर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर भी जो है वो 50% से ज़्यादा रोज़गार नहीं। और अभी तो जो इसके अंदर प्रावधान कर दिया केंद्र सरकार ने, ये जो वीवी ग्राम जी के अंदर, पहले तो सारा दायित्व जो है वो केंद्र सरकार इसका बजट वहन करती थी, मांग नीचे से आती थी, अब तो उसको ख़त्म कर दिया और 60% बजट जो है केंद्र सरकार देगी, 40% बजट जो है वो राज्य सरकार का होगा, केवल मात्र कुछ एक राज्यों को छोड़ के जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो इसमें आप देख रहे हैं आज पहले से ही जो है जो राज्यों की आज दशा है ये GST रजीम आने सारा केंद्रित है और ख़ास तौर पे जो गैर भाजपा सरकारें जहाँ पर है वहाँ पर तो सरकार ऐसी नहीं, तो कैसे ये मनरेगा चलेगा? ये केवल मात्र प्रचार है, झूठ है जो भाजपा और RSS निरंतरता के अपनाती है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 100 दिन का जो कानूनी अधिकार है, अब ये जो ग्राम जी है ये अब कानून इसके ये मिशन है जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन है और जो अभी आजीविका मिशन मोदी जी ने चलाया आपने देखा उसकी दशा क्या रही है जो पहले रही है।
तो इसलिए जो है ये हम कह रहे कि कानून जो है वो पुराना कानून जो मनरेगा का है उसको बहाल करें और ये जो बीबी राम जी है इसको करें और इस लड़ाई को हम जो है तब तक लड़ेंगे जब तक ये केंद्र की मोदी सरकार इसको जो है बहाल नहीं कर देती है मनरेगा। थक जाते हैं सर पकड़ के। चौड़ी में आप